नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मोबाइल चलाना हो सकता है महंगा, वोडाफोन आइडिया फिर महंगे कर सकती है मोबाइल टैरिफ प्लान। 2 महीने पहले ही बढ़ाए थे दाम। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं, केंद्र से स्थिति साफ करने को कहा। दोपहिया वाहनों का बाजार सुस्त, लगातार तीसरे वित्त वर्ष में नीचे आएगी दोपहिया वाहनों की बिक्री। दुनिया के भ्रष्टाचारी मुल्कों की रैंकिंग जारी, भारत एक कदम ऊपर तो पाकिस्तान 16 पायदान लुढ़का। थमने का नाम नहीं ले रही कच्चे तेल की कीमतें, $101 के पार पहुंचे दाम, पेट्रोल डीजल स्थिर। राजस्थान में अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आसानी से मिलेगा लोन, हर जिले में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट को किया जाएगा हाईटेक। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 1075 करोड़ रुपए के करार पर किया हस्ताक्षर। कोरोना के साथ जीना सीखे लोग, ओमिक्रॉन कोविड-19 महामारी का अंतिम चरण, वायरस का नहीं। देश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर, 10 राज्यों के 100 जिलों में विशेष योजना। EPFO सब्सक्राइबर्स को राहत, अब 1 घंटे में PF खाते से निकाल सकेंगे पूरे 1 लाख रुपए। दिल्ली में 16.35% बढ़ा क्राइम ग्राफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 21% की बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण महंगे हो सकते हैं मोबाइल फोन और गाड़ियां। आम आदमी को झटका, नहीं घटेंगे तेल और गैस के दाम, अभी और जेब ढीली करने के लिए रहें तैयार। डायबिटीज के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक दवा भी है काफी फायदेमंद, रिसर्च में मिली जानकारी। केजरीवाल सरकार ने शराब के शौकीनों को दी खुशखबरी, अब साल भर में सिर्फ 3 ड्राई डे, विपक्ष हुआ हमलावर। कम प्रोसेसिंग फीस पर फाइनेंस होंगे हीरो इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स, कंपनी ने बैंक से की डील, ग्राहकों को होगा फायदा। 10 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, पर सरकार कर रही है कीमतें रोकने का इंतजाम। भारत में बने साजो सामान से जवानों का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर, सैनिकों की भावनाओं का करे आदर, PM मोदी। SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने फिर बढ़ाई FD की ब्याज दरें, 10 साल की स्कीम पर मिलेगा लाभ। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशालाएं चलाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, मंत्री बोले गौ वंश की होगी सुरक्षा। UN से रूस को बाहर करने की तैयारी, UNSC में खत्म हो सकती है सदस्यता, अमेरिका बना रहा है प्लान। व्हाट्सएप यूजर अब वॉइस कॉल पर ऐड कर सकेंगे कस्टम वॉलपेपर, जल्द ही आएगा नया फीचर। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, जल्द ही होगा फैसला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। भारत में 19 लाख बच्चों ने कोरोना की वजह से पेरेंट या देखभाल करने वाले को खोया, स्टडी। महामारी की मुश्किलों से काफी हद तक उबर गई है भारतीय अर्थव्यवस्था, 7 से 8% ग्रोथ का दौर आ जाएगा वापस। किसानों को दी जाएगी फसल बीमा की हार्ड कॉपी, आज से शुरू हो रहा है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। खैरात और मेड इन चाइना के भरोसे पाकिस्तानी नौसेना, बेड़े में शामिल किया चीनी युद्धपोत और हेलीकॉप्टर। अब तक यूपी समेत 5 राज्यों से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की हुई जब्ती, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। गूगल और एप्पल का दबदबा होगा खत्म, सरकार लाएगी स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नई पॉलिसी। प्रियंका बोली, PM को यूक्रेन में युद्ध की जानकारी है लेकिन यूपी में आवारा पशुओं की समस्या के बारे में नहीं। कोरोना के चलते लोगों पर दवाएं हो रही है बेअसर, लोगों की जान जाने का यह भी है कारण, अमेरिकी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। अब राजधानी में ऐप बेस्ड टैक्सियों का तय होगा किराया, दिल्ली सरकार ने सर्ज प्राइसिंग पर लिया फैसला। अब नाक में सीधे लगा एयर प्यूरिफायर, मास्क पहनने की जरूरत नहीं, IIT दिल्ली ने किया आविष्कार। पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराने के लिए BSF को मिलेगी खास गन, दूर से ही लगाएगी निशाना। तिलहन उत्पादन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर, कई स्तर पर हो रहा काम। स्मार्टफोन से कोरोना का पता चलेगा, डिटेक्टर की मदद से होगा स्वैप सैंपल का टेस्ट, 97% तक सटीक रिजल्ट मिलने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी पर उठाया सवाल, नीतीश सरकार से पूछा किस आधार पर की थी शराबबंदी।
नए चमकते चेहरे पर दांव लगाने का 1.5 दशक का कांग्रेस का प्रयोग हुआ नाकाम। लगभग बिखर गई राहुल गांधी का युवा ब्रिगेड। कोरोना की तीसरी लहर में मरने वाले 191 मरीजों में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। 239 मृतकों के लिए गए थे सैंपल्स। यूक्रेन से आसपास के देशों में भाग रहे हजारों लोग। सरकार ने 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर लगाई रोक। जरूरत पड़ने पर लड़ना होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में बांस को जंगली पौधे की श्रेणी से हटाया गया। अब आसानी से खेती कर सकेंगे किसान, होंगे तमाम फायदे। कोरोना का असर। 32 साल बाद देश में सुस्त पड़ी पोलियो टीकाकरण की रफ्तार। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पिछड़ा भारत। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी की पुणे यात्रा के दौरान प्रदर्शन करेंगे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता। झारखंड में 7 मार्च से खुल जाएंगे 7 जिलों के बंद स्कूल। 8 बजे के बाद खुल सकेगी दुकानें। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ तैयार हुई वैक्सीन। फाइजर बायोनटेक शुरू करने जा रहा है ट्रायल। हैदराबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले डिफॉल्टरों के लिए ऑफर। चालान जमा करने पर 75% की छूट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो डायबिटीज के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक दवा भी है काफी फायदेमंद। रिसर्च में मिली जानकारी। जी हाँ, डायबिटीज के नियंत्रण में आयुर्वेदिक दवाओं पर शोध सीमित है, जिसके चलते डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल भी काफी कम किया जाता है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें डायबिटीज के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा BGR34 को उपयोगी पाया गया है। इस दवा का मरीजों पर काफी अच्छा प्रभाव देखा गया है। यह भी पाया गया है कि BGR34 न सिर्फ डायबिटीज के मरीजों में शुगर का लेवल कम करती है, बल्कि पैंक्रिया में बीटा सेल के फंक्शन को भी बेहतर करती है। BGR34 दवा को औद्योगिक अनुसंधान परिषद की लखनऊ स्थित 2 लैब में बनाया गया है। एक टीम ने डायबिटीज से पीड़ित मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, जिसमें पता चला है कि डायबिटीज के इलाज में BGR34 दवा काफी असरदार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मॉडल स्कूल अब होंगे स्मार्ट। ICT लैब एवं स्मार्ट क्लासेस का किया जाएगा निर्माण। जी हाँ, झारखंड सरकार ने राज्य में बनाए जा रहे 325 मॉडल विद्यालयों में अब ICT प्रयोगशाला एवं स्मार्ट कक्षाएं बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड राज्य के अंतर्गत मॉडल विद्यालयों के उल्लेखनीय है कि झारखंड के सभी 24 जिलों में बन रहे जिला स्तरीय मॉडल स्कूल इस वर्ष जुलाई से मूर्त रूप लेने लगेंगे और इनका निर्माण दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोपहिया वाहनों का बाजार सुस्त। लगातार तीसरे वित्त वर्ष में नीचे आएगी दोपहिया वाहनों की बिक्री। जी देश में दोपहिया वाहनों की बिक्री में चालू वित्त वर्ष में 8 से 10% तक की गिरावट आ सकती है। ग्रामीण इलाकों में मांग में कमी, त्योहारी सीजन में कम बिक्री, उच्च कीमतें और उपभोक्ताओं की नजर इलेक्ट्रिक वाहनों पर होने से दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट आने के आसार हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि निचले आधार प्रभाव की वजह से चालू वित्त वर्ष में बिक्री की गिरावट का अनुमान पहले से था। वर्ष 2021 में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 13% और 2020 में 18% की कमी आई थी। एजेंसी ने कहा कि पिछले 1 दशक से अधिक समय में ऐसा पहली बार है जब दोपहिया वाहनों की बिक्री लगातार 3 वित्त वर्षों में घट रही है। और अगली बड़ी खबर की बात, देश में कम हो रहे संक्रमण के मामले। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, स्कूल, कॉलेज और जिम खोलने की दी हिदायत। जी हां, कोरोना संक्रमण में गिरावट और एक्टिव केस की घटती संख्या के बीच देश एक बार फिर से अपने पुराने समय में वापस लौट रहा है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय अब अलग अलग गतिविधियों में छूट देने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और यह हिदायत दी है कि स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम समेत कई व्यावसायिक गतिविधियों पर से प्रतिबंध को खतरे के आकलन के साथ हटा लिया जाए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि देश में महामारी के बाद हालात सुधर रहे हैं। ऐसे में खतरे का आकलन करके आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्यकता है। जिन गतिविधियों को खोलने पर विचार किया जाना चाहिए उनमें है सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहारिक संबंधी सभाओं का आयोजन शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, पर सरकार कर रही कीमतें रोकने का इंतजाम। जी हां, रूस यूक्रेन में युद्ध से कच्चे तेल की कीमत में लगने वाली आग को सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती से बुझा सकती है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर वित्त मंत्रालय में मंथन शुरू हो गया है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत गत 7 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इसका सीधा असर देश की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों की वित्तीय सेहत पर दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां मौजूदा परिस्थितियों में पेट्रोल और डीजल
डीजल की खुदरा कीमतों में कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करना चाहती है। इससे खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी, जो पहले ही जनवरी में 6% को पार कर चुकी है। ऐसे में वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।